अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतवायदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म ही नाद ब्रह्म है। यह अनादि है, यह अनंत है, यह अक्षर अर्थात न मिटने वाला है। अपनी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के कारण समस्त ब्रह्मांड नाद ब्रह्म से व्याप्त है। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा, कार्यक्रम विरासत की महिमा। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भीमसेन जी को स्वरों की विरासत अपने गुरु सवई गंधर्व से प्राप्त हुई। इसी विरासत की श्रृंखला से जुड़े हैं श्री संजय गरुड़ जी। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से संगीत की विरासत का प्रसार कर रहे हैं। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टप्रहर की 13वीं कड़ी। पिछली कड़ी में हमने भीमसेन जी की कुछ विशेषताएं, उनके कुछ विचार जाने। आज की कड़ी में हम जानेंगे सवई गंधर्व महोत्सव के बारे में। सवई गंधर्व महोत्सव भारतीय शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय उत्सव, गायन, वादन और नृत्य का मनोहारी संगम है। इसे सन 1952 से प्रतिवर्ष पुणे में दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। पंडित भीमसेन जी ने अपने गुरु रामभाऊ कुंडकोलकर अर्थात सवई गंधर्व की स्मृति में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस महोत्सव के माध्यम से संगीत की विरासत का प्रसार करना, कलाकारों को मंच देना, ये उद्देश्य तो थे ही। इसके साथ संगीत का यह उत्सव एक विचारधारा पर आधारित है। सन 1947 में हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी तो मिली थी, लेकिन शास्त्रीय संगीत राजा रजवाड़ों, जमींदारों और संस्थानों तक सीमित था। एक और गौर करने वाली बात, यानी संगीत की मौखिक शिक्षा गुरुओं की मर्जी पर निर्भर करती थी। संगीतज्ञों ने इस स्थिति को परखा, समझा और समय की आवश्यकता को जाना। संगीतज्ञ भातखंडे जी ने शास्त्रीय संगीत को लिपिबद्ध किया। पलुस्कर जैसे विद्वानों ने गंधर्व संगीत महाविद्यालय के माध्यम से इसका सभी स्तर पर प्रसार किया। आम लोग भी शास्त्रीय संगीत का आनंद उठा सके, इसलिए भीमसेन जी ने सामान्य श्रोताओं के लिए सवई गंधर्व महोत्सव का आयोजन किया। इस मंच पर कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी कला प्रस्तुत की है। भीमसेन जी ने समस्त भारत में भ्रमण कर नवोदित गायकों को खोजकर उन्हें भी इस मंच पर गाने का अवसर दिया। इस मंच पर की गई प्रस्तुति गायकों के लिए सम्मान माना जाता है। इस महोत्सव के कारण सामान्य लोग न केवल शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित हुए, बल्कि संगीत के प्रति उनका लगाव और रुझान बढ़ता गया। इस मंच पर प्रस्तुत संगीत को संगीत प्रेमियों ने खुलकर दाद दी और इसलिए यह महोत्सव सफलता की चरम सीमा तक पहुंचा है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर संगीत महोत्सव आयोजित करना कोई साधारण बात नहीं है। भीमसेन जी ने कई मुश्किलों का सामना किया। इस कार्यक्रम की नींव रखने में सवई गंधर्व के जमाता श्री नाना साहेब देशपांडे, श्री वसंतराव देशपांडे, श्री पुल देशपांडे आदि दिग्गजों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस महोत्सव की अधिक चर्चा हम अपने अगले भाग में करेंगे। अष्टप्रहर इस श्रृंखला में प्रस्तुत है राग मारू बिहाग। उस्ताद अल्लादिया खां साहेब मारू बिहाग राग के रचयिता माने जाते हैं। यह संति प्रकाश राग अत्यंत मधुर राग है। इस राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी जाती है। इस राग में आरोह में ऋषभ और धैवत स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रस्तुत राग में दोनों प्रकार के मध्यम स्वरों का अर्थात शुद्ध म एवं तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी स्वर शुद्ध होते हैं। राग का वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। राग मारू बिहाग में कल्याण और बिहाग रागों का मिश्रण होता है। इस राग का चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से किया जाता है। इस राग में आरोह में 5 और अवरोह में स्वाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति है औडव संपूर्ण। इसे दिन के चौथे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। इस राग की विशेष बात है,
कई गायक दो मध्यम स्वर की बजाय तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग करते हैं। कुछ गायक शुद्ध मध्यम का अल्प मात्रा में उपयोग कर राग की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस राग पर आधारित डॉक्टर प्रभा अत्रे ने गाए हुए गीत कल नहीं आए और चाकू में सारी रैना बलमा ये लोकप्रियता के शिखर पर आज भी विराजमान है। तुम तो प्यार हो सजना, तुमसे प्यारा कोई न दूजा, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए ये लोकप्रिय हिंदी गीत, सजना का धरिला परदेस ये नाट्य संगीत, बाई मी विकत घेतला श्याम यह भक्ति गीत, अहो पिकल्या पानाचा देठ की हो हरवा, शोभा गुरटू द्वारा गाई हुई यह लोकप्रिय लावणी इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग मारू बिहाग। तबले पर हैं श्री रोहन शेट्टी जी, हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 13वां स्वर पुष्प।
पंडित जी बहुत खूब। विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज़ पहुंचाने का हमारा यह प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु।